Hello friends, welcome to my YouTube channel MathStack@3.14. Today I want to discuss the important topic. The topic is calculus. I want to discuss the different type of MCQ questions. So welcome to my YouTube channel MathStack@3.14. So we see the question. The question is given function fx is equals to, okay, the function is mod of x minus 2. Here fx is equals to mod of x minus 2 is continuous. ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये ऑलरेडी कह दिया कि ये जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है? तो देखिए जब भी ये जो फंक्शन है जब ये ब्रेक होगा तो दो पार्ट में ब्रेक होगा। कैसे? ये माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, व्हेन एक्स माइनस 2 लेस देन 0, और दूसरा होगा एक्स माइनस 2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए इसी से हमको डिसाइड हो जाएगा कि किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होगा, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, और किस पे डिफरेंशिएबल होगा और किस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है ना? तो क्या चेक करते हैं हम लोग, इसी पॉइंट पे करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 2, ठीक है ना, और इस जगह से देखें तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो किस पॉइंट पे ये पूछ रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बना वो ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू साइन क्यू एक्स देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है साइन क्यू एक्स, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले x टू द पावर n का फार्मूला यूज़ करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन x का डेरिवेटिव चैन रूल यूज़ कीजिए तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एक्स वाई। देखिए ये जो टर्म है इसको हमको क्या करते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 10 के फॉर्म में लिखें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एक्स वाई, ये दिया हुआ है क्वेश्चन पे। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू हम यहाँ पे पुट करेंगे 10 थीटा, ठीक है ना। तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स x, ये रिजल्ट मिला। यहाँ से देखिए यहाँ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ठीक है 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x, दिस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। यहाँ से देखिए इसका जो वैल्यू है कॉस के टर्म में क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और कॉस क्या होगा, बैलेंस होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू कितना मिला, y इज इक्वल्स टू हमको मिला 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए फाइंड आउट किए हुए हैं 10 इनवर्स x। तो दिस इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 10 इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, y इज इक्वल्स टू 2 10 इनवर्स x का, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 2, और 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एक्स वाई। तो इसका रिजल्ट देखिए यहाँ से कौन सा हुआ, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन कहता है इफ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10x देन dy बाई डी एक्स। तो देखिए बहुत ईजी है फाइंड आउट करना, dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 dy बाई डी एक्स, और 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर
एक्स, यहाँ से क्या करेंगे 2 dy/dx लिखेंगे और sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ से dy/dx निकालना है तो क्या हो जाएगा dy/dx दिस इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए इसका जो रिजल्ट है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है इफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू देन dy/dx। ठीक है ना, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई, तो हमको dy/dx निकालना है। तो जो गिवन फंक्शन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स हो जाएगा इधर पे हो जाएगा dy/dx प्लस u इंटू वी में करेंगे लेफ्ट साइड। अब y का डेरिवेटिव हो चुका तो x का करेंगे तो y इंटू 1 x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3xy, ठीक है, राइट साइड में प्लस 3y² और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। अब क्या करते हैं dy/dx वाला टर्म को एक साथ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे भी dy/dx है, dy/dx यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा लेफ्ट साइड में x बचा, ये राइट साइड से लेफ्ट में आएगा तो माइनस 3y²। दिस इज इक्वल्स टू राइट साइड में देखिए यहाँ पे क्या है 3xxy, और इसको क्या करते हैं लेफ्ट साइड में राइट मिलाते हैं और यहाँ पे y हो जाएगा। हमको क्या फाइंड आउट करना है dy/dx निकालना है, तो देखिए यहाँ से dy/dx लेते हैं तो क्या हो जाएगा dy/dx दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से मिला 3xxy माइनस y डिवाइडेड बाई यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3y²। ठीक है ना, तो इस तरह से जो मेरा ऑप्शन बना वो ऑप्शन है हमारे पास 3xxy माइनस y डिवाइडेड बाई x माइनस 3y², ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व xy इज इक्वल्स टू 6 एट 1 6। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने का क्या कहने का मतलब है dy/dx निकालिए। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब हो गया dy/dx निकालिए इन कैलकुलेट xy दिस इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/x। अब यहाँ से हम dy/dx निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए दोनों तरफ, तो dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस 6/x²। ठीक है, अगर हम वैल्यू 1 और 6 इसी पे फाइंड आउट करना है, अगर x इक्वल टू 1 देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -6। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे ई करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x² माइनस x एट x इक्वल टू 1। तो ये जो है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसका मतलब है कि -1 डिवाइडेड बाई dy/dx, ये फाइंड आउट करो। स्लोप ऑफ द नॉर्मल मीन्स -1 डिवाइडेड बाई dy/dx। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं dy/dx निकालते हैं, तो dy/dx निकालेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या होगा वो देखिए। ठीक है, तो dy/dx निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू मेरे पास है xxy माइनस x, तो ये हो जाएगा dy/dx दिस इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ठीक है ना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल मीन्स क्या था -1 dy/dx। तो क्या करते हैं पहले एट x इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे एट x इक्वल टू 1 देंगे तो क्या हो जाएगा 1 रिजल्ट देगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या देगा दिस इज इक्वल टू, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 1 दिस इज इक्वल, रिजल्ट हमारा हुआ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट ये पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या निकालते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, यहाँ से dx डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये है दिस इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 के जगह पे क्या हम sin स्क्वायर
एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल्स टू, देखिए टर्म बाय टर्म करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, यहाँ से भी साइन स्क्वायर एक्स कट गया। अब जो बचा मेरे पास वो क्या बचा वो देखिए, यहाँ से हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज बाई, ये जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना, तो प्लस सी। देखिए यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको क्या हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ से होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या कट होगा, साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। अब जो रिजल्ट मेरे पास बचा वो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा और माइनस से पहले से कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस हो जाएगा कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ से हो जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ से, ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये जो है क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसको हम इस फॉर्म में लिख करेंगे पहले, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को हम 1 + 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का एक जो फॉर्म बनेगा, देखिए वो फॉर्म मेरे पास होगा दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस 1। देखिए यहाँ से एक फॉर्म मेरे पास बना, क्या बना, इसको एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आया। हमारे पास जो रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे x प्लस 1 है तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1/a, तो a की जगह पे 1 है तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 और प्लस c। तो देखिए यहाँ से रिजल्ट जो बना tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c। तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया इसका, हमारे पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं ये देखिए, x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2।
अब क्या करेंगे, ए और बी को हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, x-1 इंटू x-2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a हो जाएगा और x-2 और प्लस b हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा x-1, ठीक है ना। देखिए यहाँ के बाद अब देखिए दोनों तरफ है, ये कट गया, क्या बचा, x = a और यहाँ से हो जाएगा x-2 प्लस b और ये हो जाएगा x-1। अब ये देखिए x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, a प्लस b, ठीक है ना। इसको x लिखते हैं और -2a माइनस b, ये हो गया। अगर इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। अब दिस इज इक्वल्स टू x, तो a प्लस b x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस b, दिस इज इक्वल्स टू 1 और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में तो 0 है, यहाँ से हम लिखेंगे 2a प्लस b। अगर 0 है तो क्या करेंगे, 0 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये हो गया। a का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो चेंज करेंगे इसको, प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, तो यहाँ से हो जाएगा -a बराबर 1, तो a इज इक्वल्स टू -1। a का वैल्यू -1 आया, तो b का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा 2, ठीक है ना। a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2 आया। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें रख देंगे, सही है। इसमें रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा देखिए। अब देखिए यहाँ पे हो गया x डिवाइडेड बाई x-1 इंटू x-2, इसको इंटीग्रेट भी कर दीजिए, ठीक है। और हमारे पास जो a का वैल्यू आया था वो a का वैल्यू था -1 डिवाइडेड बाई x-1 और प्लस, और b का जो वैल्यू आया था 2 डिवाइडेड बाई x-2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dx। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा -log x-1 प्लस 2 log x-2, ठीक है ना, प्लस c। अब आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं log x-2 का होल स्क्वायर माइनस log x-1 प्लस c। अब log m माइनस log n का वैल्यू यूज़ करेंगे तो क्या देगा वैल्यू, वो हमारे पास होगा दिस इज इक्वल्स टू log, ठीक है, और ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x-1 प्लस c। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बन रहा है वो हमारे पास जो रिज़ल्ट बन रहा है, ठीक है, इसको मोड में रखेंगे तो देखिए यहाँ से ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to √3 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x(y), तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। हम लोग इसको जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x(y) का tan इनवर्स x, और इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज़ करेंगे तो लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट √3 है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स √3 tan के फॉर्म में ये जो रिज़ल्ट हो जाता है हमारा 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई और π/3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा π/4, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4π माइनस 3π, तो दिस इज इक्वल्स टू π/12। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन कहता है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x(xy) d2y/dx(x2) माइनस 3dy/dx प्लस y दिस इज इक्वल टू 0। ऑर्डर जब भी फाइंड आउट करना पड़े तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जैसे कि हम जनरल टर्म लेते हैं डी एन वाई बाई
डी एक्स प्लस डी एन माइनस वन, यहाँ पे पावर एन रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा वाई डी एक्स एन माइनस वाई प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा। ठीक है, तो जब भी इसका जो टर्म रहेगा बोलेगा इसका ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए, तो ऑर्डर ये जो है डी का पावर जो है ना, इसी को हम ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, देखिए इससे कम है, तो सबसे जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर रहता है, हाईएस्ट ऑर्डर करने का मतलब हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव रहता है, उसी डेरिवेटिव को हम उसका ऑर्डर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसका, डी टू दी पावर एन है, उसके बाद ये कम है एन माइनस वन है, तो यहाँ पे इसको हम लोग इसका अगर देखें तो ऑर्डर कितना मिलेगा, एन मिलेगा। तो इसी तरह से हम अगर ये देखें इस क्वेश्चन में, तो हाईएस्ट टाइम्स जो डेरिवेटिव हुआ, मैक्सिमम टाइम्स जो डेरिवेटिव हुआ है वो 2 टाइम्स हुआ है ना। यहाँ से देखिए, तो इसको हम लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स एक्स वाई माइनस 3 और 2x एक्स वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई 2x एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें से देखिए हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कौन कितना बार हुआ, 2 बार हुआ, डी टू वाई बाई डी एक्स एक्स वाई। तो ये जो टर्म है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये ऑर्डर हो गया। तो हमारे पास जो ऑर्डर मिला वो कितना मिला, 2 मिला। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स। तो इसका तो बहुत आसान है, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स। सेपरेबल वेरिएबल लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डी वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे बहुत साइड, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स एक्स वायर होल टू दी पावर क्यू प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स होल टू दी पावर क्यू प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस में जो डिग्री निकालने के लिए बोला है, तो जब भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, डिग्री फाइंड आउट करने के लिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए इन डेरिवेटिव। तो यहाँ से देखिए पॉलिनोमियल फॉर्म करने का मतलब अगर देखें तो इन सिंपल ए एक्स एक्स वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास है, यहाँ पे क्या है, और जब डिग्री फाइंड आउट करने के लिए बोले तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इन पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए इन डेरिवेटिव। तो यहाँ डेरिवेटिव के फॉर्म में है क्या, ये चेक करते हैं। तो y डबल डैश इसका क्यूब है प्लस y डैश क्यूब है प्लस साइन y डैश, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। देखिए इस फॉर्म में है क्या ये चीज़, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा है नहीं। अगर यहाँ पे होना चाहिए तो y डबल डैश, ठीक है, और क्यूब है तो प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर होना चाहिए, या फिर वाई डबल डैश ऐसा होना चाहिए प्लस समथिंग 0, ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है, तो कहेंगे ये भी हो डिग्री तो फाइंड आउट नहीं होगा, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन डी।